कि साहब ने कहा कि मेरा दर्शन करता कौन है, मतलब मैं जो आया हूँ मेरा दर्शन असली करता कौन है, क्योंकि दर्शन तो आप करने आते नहीं है, शरीर देखते हैं चले जाते हैं। हंसी में उन्होंने एक बात कही कि आपने सांप को देखा है कभी? सांप को देखना उसका दर्शन नहीं होता है, वो सांप जब आपको डस ले और उसका जहर आप में उतर जाए, असली दर्शन वही है। तो साहब का साक्षात्कार अभी हाल में कुछ जगहों पे जो हम लोग गए तो वहां सुनने में आया कि कोई कहता है कि मैंने साहब का साक्षात्कार किया, मैंने उनका दर्शन किया, मुझ में साहब ने अपनी ताकत उतार दी, मुझको साहब ने चापाकल बना दिया, साहब ने कहा तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें इधर 2 वर्षों में सबसे ज्यादा सुनने को मिली। यहाँ तक कि ये भी कि महादेव से किसने क्या प्राप्त किया, महादेव का दर्शन किसने किया, ये सारी बातें भी आने लगी। सच्चाई ये है कि इसका क्या उत्तर देना चाहिए ये मुझको नहीं मालूम है और हम नहीं दे सके इसका कोई उत्तर। लेकिन अभी हाल में तुरंत टाटा की यात्रा पे हम लोग गए थे, वहां के एक गुरु भाई ने इसी तरह की बात का जिक्र किया कि इधर 2-3 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अमुक आदमी से जुड़ो क्योंकि उसने साहब का महादेव का दर्शन किया, साहब के सानिध्य में महादेव का दर्शन किया। तो हमेशा की तरह उस दिन भी हम गुम हो गए, हम क्या बोले इसमें, भाई ये उसकी धारणा है, उसकी बात है, हम क्या बोले। वही गुरु भाई हमको बता रहे, वही गुरु भाई कह रहे हैं कि तो मैंने भी जो मेरी समझ में आया वो उत्तर दे दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या उत्तर दिया, तो उस गुरु भाई ने कहा मुझको, और उनका ये उत्तर तो मेरी कल्पना में भी नहीं था। कोई नहीं कह सकता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, यहाँ सब एक पर एक ज्ञानी है। तो उस गुरु भाई ने मुझको कहा कि मैंने कहा कि महादेव का साक्षात्कार तो भस्मासुर ने भी किया था, महादेव की साधना तपस्या तो भस्मासुर ने भी की थी, महादेव से वरदान भी उसने प्राप्त किया था, लेकिन महादेव उसके मन में नहीं उतर सके। इसलिए पैमाना ये नहीं है कि किसने महादेव का दर्शन किया और किसने महादेव से मांगा और उसको कुछ मिला। पैमाना ये है कि किसने वो किया जो साहब श्री ने कहा। में जब वो बोल रहे थे तो हम गुम होके उनका चेहरा ही देखते रहते, और मैंने उनको कहा कि आपने जो उत्तर दिया है ये उत्तर तो मेरी कल्पना में भी नहीं था। सच्चाई है, क्या उत्तर दे हमेशा सोचते थे इस बात का, लेकिन महादेव ने किसके माध्यम से क्या कहवा दिया। यानी हम लोगों को ये नहीं है सोचना है कि हमने क्या प्राप्त किया है, और न दुनिया को ये दिखाना है कि हमको क्या मिला। दुनिया को वो दिखाना है जो साहब श्री ने चाहा है। साहब ने अब क्या चाहा। आज ये बैठक जो हम लोगों ने बुलाई है, और अधिकार नहीं है मुझको बुलाने का, आप अपनी इच्छा से आइए वो अलग बात है, आपका घर है। जैसे कभी कभी गुरु भाई या गुरु बहन कह देते हैं कि कोई गुरु बहन कह देती है कि मेरा मायका है ये, तो मैं उनको कहती हूँ कि देखिए मेरा मन जो समझा है, मायका उनका मत कहिए, क्योंकि मायका ससुराल किसी का नहीं होता है, अपना नहीं होता है, घर अपना होता है। नहीं, मायका में कहता है लोग कि पराए घर जाना है, ससुराल जाती है तो कहता है कि पराए घर से आना है। जीवन भर यही सुनते रह जाते हैं। इसलिए हमको न मायका कहना है न ससुराल कहना है, हमको कहना है कि मेरा घर है ये। अब जिसको मिलना है अपने घर में आइए। नहीं, खैर ये तो क्या है जो दे सकते हैं। अगर कुछ दे सकते हैं तो बुलाना, और अगर नहीं दे सकते हो कुछ भी तो बुलाने का अधिकार तुमको किसने दिया। आप में से किसी को याद है साहब ने ये बात कब बोली? आज भी बोल रहे थे। शाखा मैदान में
बंगाल की बैठक में साहब ने ये बात कही और आज भी बोल रहे, सही कहा इन्होंने कि आज भी बोल रहे। आज भी का मतलब यह होता है कि पहले जो हुआ सो हुआ, हम आज की बात न करेंगे, आज क्या हुआ। तो आज भी देखिए क्या संजोग है कि साहब ने आज भी यही कहा। अब है कि आज की इस बैठक में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, मेदिनीपुर, दक्षिणी 24 परगना और उत्तरी 24 परगना यानी 7 जिला के लगभग सक्रिय सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं यहाँ। और कुछ लोग जो आज बैठक थी लेकिन लगता है उनको सूचना नहीं मिल पाई होगी, और लोगों को तो हमने मना कर दिया था, लेकिन लोहरदगा, लातेहार, पटना और टाटा से कुछ गुरु भाई गुरु बहन हैं। पिछले कुछ वर्षों में साहब के शिवलिंग होने के बाद शरीर से बहुत एक सूची भेजी है। इस पे भी बहुत लोगों को जिज्ञासा हुई कि सूची क्यों मांगा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जगह हमारे पास इतनी ही है बहुत लोग, ऐसा तो है नहीं कि जो आए हैं वो बढ़िया काम करते हैं और लोग नहीं आए हैं तो नहीं करते हैं, सब करते हैं अच्छा। सबको बुलाना संभव नहीं था। और साहब की ही प्रेरणा से मन में एक बात जो जगी थी वो ये थी कि एक साथ बैठने से शायद हमारे मन को जो छोटी छोटी चीजें घेरे हुए हैं खत्म हो जाए। साहब के सानिध्य में बैठकर हम लोग उन दिनों को याद करें, उस क्षण को याद करें जिस दिन हमने शिव को अपना गुरु बनाया और उनसे ये वादा किया कि आप जो चाहते हैं, आपने जो कहा है वही काम हम करेंगे आजीवन, जीवन भर। क्योंकि ये वादा तो जीवन भर का है, एक दिन का तो है नहीं। रिश्ता ये एक ऐसा है जो जीवन भर का है, और ये जीवन मतलब इस शरीर का नहीं, इस जीवात्मा का। पता नहीं आगे के जीवन में हम लोग कहाँ जन्म लेंगे, क्या बनकर आएंगे, ये भी नहीं पता है। अगले क्षण जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी नहीं पता है। उसमें एक आलेख उन्होंने लिखा, आओ चले शिव की ओर के नाम से ही, अन्य भी आलेख है उसमें। जब यहाँ इसी स्थान पे वो लिखवा रहे थे साहब, बोल रहे थे, लिखा जा रहा था, तो साहब ने जिस दिन शिव को अपना गुरु बनाया था उस दिन का उल्लेख किया उस पंक्ति में। उन्होंने जो कहा वो लिखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि उस एक क्षण में मैंने सोचा कि 25 वर्ष इस जीवन का हो गया मेरा, और 25 वर्ष में 14 वर्ष मैंने पूजा पाठ, गुरुओं की तलाश, तंत्र मंत्र यंत्र, इसी के पीछे चलते हुए 14 वर्ष अपने जीवन के मैंने गंवा दिए। और उन्होंने कहा कि उस समय मेरे मन की जो दशा थी, इसको शब्दों में लिखना संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने शब्द लिखे। उसमें शब्द ये थे, आपने पढ़ा होगा, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मुझको लगता है, क्या पढ़े ही हो। उन्होंने लिखा कि मेरा सामने शमशान का भयावह अंधेरा था। शमशान में तो दिन में जाने से लोग डरते हैं, और आधी रात का वो समय जो रहा होगा तो वो समय कैसा रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने शमशान का भयावह अंधेरा था, और आंखें खोलता था तो भयावह अंधेरा है, दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं। आंखें बंद करता हूं तो उन बंद आंखों में टूटे हुए सपनों का, जैसे शीशा टूट जाए
और आपकी आंखों में गथ जाए तो कैसी पीड़ा होती है। जो उन्होंने कहा उससे, उन्होंने कहा उस क्षण में मेरे आंखों में वही पीड़ा थी कि जैसे कोई बाहर बड़े से पहाड़ जो बर्फ का हो, तो बर्फ के पहाड़ से कोई ऊपर जाए और फिसल के गिर जाए नीचे, तो उसका पूरा शरीर कितना लहूलुहान होता है। ये पंक्ति उन्होंने लिखी कि जैसे बर्फ के पहाड़ के शिखर से कोई फिसल कर नीचे गिर गया हो और लहूलुहान है पीड़ा से। उस क्षण में मेरे मन की ये दशा थी और अचानक एक वाक्य गूंजा था मेरे मन में कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और चले थे तलाश में चमत्कार की। तो उस क्षण में मन में ये बात भी थी, इच्छा तो यही लेकर गए थे। आने वाले समय में जो कह रहे थे होने लगता था। उनको खुद आश्चर्य था कि इस काम को करने के लिए मैं कोई कर्मकांड का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, कोई तंत्र या मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, तब भी जो मैं कह रहा हूँ होने लग रहा है। ये कौन सी ताकत मेरे पीछे काम कर रही है, ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। आने वाला समय कुछ और गुजरा। अंतः प्रेरणा यानी अपने मन की प्रेरणा, लेकिन ये प्रेरणा क्यों आई ये भी वो नहीं जानते। क्यों मेरे मन में ये विचार आया कि दूसरों को भी शिव से जोड़ना चाहिए, ये भी वो नहीं जानते। कल हम लोग यहीं पे उसी में एक बात जो हमारे बीच हुई कि प्रेम का क्या लक्षण होता है। शिव के इतने शिष्य आए धरती पे, इतने भक्त आए, शिष्य आए वो भी शिव की तरफ चले। और भक्त का मतलब ही होता है जो पूर्ण समर्पण में हो। भक्ति प्रेम का चरमोत्कर्ष जो होता है उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्त का तो यही लक्षण होगा। जिससे भी हम सब यहाँ बैठे हैं ना, जितने भी लोग बैठे हैं, हमको अपने जीवन में जिससे भी प्रेम हुआ होगा, कोई हो सकता है वो, किसी लड़के को किसी लड़की से हो सकता है, किसी को अपने पिता से हो सकता है, किसी को अपने मित्र से हो सकता है। किसी न किसी से तो प्रेम हुआ होगा, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। इसका आभास तो हमारे दिल ने किया होगा, किसी के लिए किया होगा। हो सकता है वो आपको मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हुआ होगा। तो लौकिक जो प्रेम होता है उसका लक्षण ये होता है कि अगर मुझको आपसे प्रेम है तो हम चाहेंगे कि आप सिर्फ मेरे बनते रहिए। ये प्रेम का लक्षण है। तुम पूरी तरह किसके बनो? मेरे। दूसरे की तरफ देखना भी गंवारा नहीं है। कोई तुमको देखे तो जलता है दिल। कोई दूसरा देख कैसे लिया तुमको, जबकि सामने वाला कह रहा है कि हम तुम्हारे हैं पूरी तरह, फिर भी ये बर्दाश्त नहीं है। तुम जो हो पूरी तरह मेरे रहो, हम भी तुम्हारी तरह पूरे रहें। मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पण, डिवोशन। जरा भी फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, फूल भी दरमिया नहीं होना चाहिए। प्रेम का तो यही लक्षण है, लौकिक प्रेम का। लेकिन जब पारलौकिक प्रेम होता है, जब शिव से प्रेम होता है, तब क्या होता है? आज तक के इतिहास में शिव से सचमुच प्रेम हुआ हो किसी को, इसका लक्षण और किसी में नहीं दिखा, एकमात्र इनमें दिखा। क्योंकि इनका मन जो शिव से लगा, तो प्रेम के जो लक्षण जगत में चलते हैं, इनके लक्षण उससे एकदम अलग। तो महादेव तो इनके गुरु हो ही गए थे, और ये तो शिव के शिष्य हो ही गए थे। शिव ने इनको चुन ही लिया था। शिव ने नमः शिवाय तो इनको दे ही दिया। शिव ने आकाशवाणी तो की ही, दया तो हुई। इज्जत रखने के लिए कहा तो इज्जत भी रख ली, सब कुछ हुआ। चाहते
तो वहीं पे इनकी यात्रा रुक जाती। सब कुछ खुद में ले लेते और दुनिया के लोग जब शिवके से कीनाराम बाबा की पूजा कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं द्वितीय महेश्वर, तो साहब श्री को क्या कहती है दुनिया? अगर वो बनना चाहते ये तो, अगर वो ये बनना चाहते तो दुनिया साक्षात महादेव मानकर ही इनकी पूजा करे। लेकिन यहाँ भी लक्षण अलग है। यहाँ भी यह लक्षण नहीं रहा कि मुझसे लोग जुड़े, मेरी पूजा करें। उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि जिसको मैं प्रेम करता हूं, दुनिया का हर आदमी उस प्रेम को महसूस करे, अनुभव करे। महादेव की मोहक छवि सबके दिल में अंकित हो। ये संकीर्ण विचार वाले आदमी की बात नहीं हो सकती, ये विराट की बात करने वाले की भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि विराट में भी कुछ लोग छूट जाते हैं। लेकिन महादेव की बात करने वाले का ये लक्षण तो है कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे जीवन में साहब आए। मां नीलमानंद जी का दर्शन हुआ, उनके पास बैठे हम लोग, उनकी बात सुने। ये हम सबका न जाने कितने जन्मों का ये कर्म फल मिला होगा, कितने जन्म का आशीर्वाद हुआ होगा, कितने जन्म हमने कुछ किया होगा, तब जाके ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग उनके पास बैठे। गुरु के नाम का झंडा बुलंद करने वाले गुरु भाई गुरु बहनों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। लंबे समय से महादेव का काम चल रहा है। जैसा सपना साहब और दीदी ने देखा, जब उनके कदम पहली बार उस धरती पे पड़े होंगे, तो उस दिन कौन कौन थे? अगर हाथ उठा सकते हैं तो उठाइए। जब साहब और दीदी पहली बार उस धरती पे गए थे, जितेंद्र जी, अमरकांत जी, पूनम जी, बेबी जी, जयदेव जी, मतलब उस दिन वाले स्थिति को जो अपनी आंखों से देखे हैं, उसमें से कम ये भी हम लोगों का सौभाग्य है कि कम से कम वो 5 लोग यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों से भी आज हम जानना चाहेंगे कि उस समय जब साहब दीदी गए तो उन्होंने आप लोगों से क्या कहा, क्या चाहा। ये